नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आपने वो गाना तो सुना होगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। दरअसल ऐसा ही कुछ मुजफ्फरपुर में हुआ है। बचपन के प्यार के लिए पति ने पहले पत्नी की हत्या की और उसके बाद अपने दो मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। खबर हम आपको मुजफ्फरपुर की दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, आपको बता दें तो ये पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है और ट्रिपल मर्डर मुजफ्फरपुर में आज से 5 दिन पहले हुआ था और आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आरोपी अपने कबूलनामे में ये कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को मारा और उसके बाद अपने दो बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में आपको बता दें तो ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रिपल मर्डर की घटना आज से 5 दिन पहले हुई थी और पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर दो बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। 28/4/2026 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कांटी थाना क्षेत्र में मधुबन जगदीश गांव में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें मधुबन जगदीश गांव में एक घर में एक महिला और उनकी दो बच्ची की मौत का मामला प्रकाश में आया था। और इस संबंध में घटना प्राप्त होते ही, क्योंकि ये 3 व्यक्ति की हत्या का मामला था, काफ़ी संवेदनशील मामला था, और सूचना प्राप्त होते ही कांटी थाना की पुलिस वहाँ पहुँची थी और साथ में एसडीपीओ भी फिर वहाँ गए थे। एसडीपीओ वेस्ट वन वहाँ गए थे और घटना की काफ़ी छानबीन की गई थी। मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर भ्रमण किया गया था और जो मृतक पक्ष के यानी मृतिका के और उनके दोनों बच्चे जो भी वो भी मृत हुए थे, तो उनके परिवार के मृतिका के पति संतोष शाह के द्वारा उस दिन ये बयान दिया गया था। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनके चचेरे जो हैं बगल में, उनके जो पट्टेदार हैं, उनसे उनका ज़मीनी विवाद चल रहा है और इसी ज़मीनी विवाद के कारण उनको लगता है कि इन लोगों ने, कई लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया था कि उन लोगों के द्वारा मिल कर के मेरे पत्नी और मेरे दो बच्चे, जो मासूम बच्चे थे, एक 2 साल की बेटी थी और करीब एक 3-4 महीने का बेटा था, उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद फर्द बयान लिया गया और इस फर्द बयान के आधार पर, वादी संतोष कुमार के फर्द बयान के आधार पर कांटी थाना कांड संख्या 251/26 दर्ज किया गया और कांड दर्ज करने के बाद एफएसएल की भी टीम को वहाँ बुलाया गया था। एफएसएल की टीम के द्वारा भी घटनास्थल पर आकर उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया था। साथ साथ एसडीपीओ वेस्ट वन और मेरे द्वारा भी वहाँ कांड का अनुश्रवण किया गया और सीनियर एसपी सर के द्वारा एक टीम गठित किया गया, जिसमें कि इस संवेदनशील कांड का त्वरित उद्भेदन करते हुए जो इसमें संलिप्त अपराधी है उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करने का दायित्व सौंपा गया। क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला था और जिन पर आरोप लगाया जा रहा था वो भी मृतक के पट्टेदार ही थे और पड़ोसी थे। तो घटनास्थल का बारीकी से जब अध्ययन किया गया तो जो बातें आ रही थी वादी के बयान में, फर्द बयान में, या उनके परिवार के लोग जो बता रहे थे, उसमें कुछ संदेहास्पद लग रहा था और उस संदेह और जो भी उसमें जो साक्ष्य आ रहे थे उसके आधार पर कड़ी जोड़ते चला जाया गया और फिर जो मानवीय और तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किया गया तो पाया गया कि जो मृतिका थी संतोष कुमार की पत्नी, उनके पति संतोष कुमार बेसिकली उनका मतलब ड्रग्स का सेवन करते थे और उनका किसी महिला के साथ पूर्व से प्रेम प्रसंग की भी बात प्रकाश में आई है। और जब इसका फिर तकनीकी रूप से भी जब इसको कोलैबोरेट किया गया तो पाया गया कि ये महिला जो उनकी प्रेमिका थी और संतोष शाह के द्वारा ही अपनी पत्नी की और अपने बच्चे की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्ट्रैंगुलेशन से मृतिका और उनकी बड़ी बेटी, उनकी जो बेटी जिनकी हत्या हुई है, उनका भी स्ट्रैंगुलेशन हुआ है और जो छोटा बच्चा, अबोध बच्चा था, 3 महीने 4 महीने के आसपास का, उसका स्मोदरिंग यानी कि मुँह दबाकर हत्या की गई है। जब इनसे तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुनः फिर वादी को और उसके प्रेमिका को बुलाकर पूछताछ किया गया और तो उस गहन पूछताछ और जो हमारे
टीम के द्वारा पूछताछ में उन्होंने अपने अपराध को कबूला है और उन्होंने बताया है कि अपनी पत्नी का और अपनी बेटी का उन्होंने रस्सी से गला दबाकर हत्या किया है और साथ ही एक अबोध बालक जो उनका एक छोटा बच्चा था उसके मुंह दबाकर उनकी हत्या की गई है। और जो उन्होंने बात बताया हत्या करने से पहले कुछ दवा का भी सेवन उन्होंने अपनी पत्नी का कराया था, जिस दवा से उनको बेहोश किया गया था ताकि प्रोटेस्ट ना कर सकें उनकी वाइफ। तो वो दवा को भी जब्ती की गई है। जो दवा का सेवन कराया गया था उसका भी पुर्जा मिला है उनके घर के आसपास। वो रस्सी बरामद हुई है और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड में वादी जो कि इस कांड को दर्ज कराए थे पीड़ित पक्ष भी थे, लेकिन ये ही आरोपी निकले और इनके द्वारा ही अपनी पत्नी अपने 2 बच्चे की नृशंस हत्या की गई है। साक्ष्य इकट्ठा किया गया है। आज इन्हें और उनकी प्रेमिका को दोषी पाते हुए हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें जो भी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है इसको और गहनतापूर्वक और ठोस साक्ष्य इसमें और भी इकट्ठा किया जाएगा और जल्द चार्जशीट करा के स्पीडी ट्रैक करेंगे। प्रेमिका इसमें किस प्रकार से शामिल है? मतलब क्या कुछ कारण था हत्या का? जो बातें आई हैं अभी तक अनुसंधान के क्रम में वो यह है कि आरोपी जो संतोष शाह हैं जो इस कांड के वादी भी हैं, उनका एक महिला के साथ 2014 से ही प्रेम प्रसंग था जो उसी इलाके की रहने वाली थी। वो महिला भी शादीशुदा थी और उनके भी बच्चे थे। इन दोनों का शादी के बाद भी ये प्रेम प्रसंग जारी रहा और कहीं न कहीं इनका एक प्लान था कि अभी अपने बच्चे और अपने प्रेमी को खत्म अपने पत्नी को खत्म करके एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है प्रेमिका के साथ। प्रेमिका के द्वारा उकसाया गया था। प्रेमिका के द्वारा जो इनकी बातचीत है उसका काफ़ी डिटेल्स हम लोगों के हाथ लगा है जिसमें कि मामला संदिग्ध पाया गया है और प्रेमिका के उकसाने पे इसके द्वारा जो है अपनी पत्नी और दोनों बच्चे की हत्या की। हत्या के दौरान ये खुद अकेले थे घर में? हत्या इनके द्वारा स्वयं ही की गई है और हत्या करने के बाद बातों को बदल करके बयान दिया गया है, गुमराह करने की कोशिश की गई, साक्ष्य को भी जो है सो ये हटाने की कोशिश की गई। तो ये सारी बातों का अध्ययन किया जा रहा है और गहन छानबीन की जा रही है। पटीदार पर जमीन का आरोप लगा रहे हैं, जमीन का उस संबंध में छानबीन की गई है। जमीन का विवाद इनका पटीदार के साथ था लेकिन उस जमीन के विवाद से हत्या का कोई लेना देना नहीं अभी तक प्रकाश में आया है और ना ही इस तरह की कोई बातें जो वादी के द्वारा बताया गया है उसकी पुष्टि हुई है। जो वादी हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चे की हत्या की है और इससे संबंधित जो उन्होंने बात स्वीकार की है, जिस चीज़ से जिस रस्सी से हत्या की गई है उसको भी बरामद किया गया है। हत्या करने से पहले जो दवा का बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया गया था उसका भी जो है सो पुर्जा जो है सो बरामद किया गया है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें कॉरबोरेटेड हुई हैं। मोबाइल डिटेल्स आया है जिसमें कि इन दोनों का घटना के दिन और रात में काफ़ी बातचीत पाया गया है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो ये हमारी टीम है SDPO वेस्ट 1 और SHO कांटी एंड सभी ऑफिसर्स के द्वारा ये इनके द्वारा जो साक्ष्य लाया गया है इनका हमारे द्वारा भी और सीनियर SP सर के द्वारा भी अनुश्रवण किया गया है और गहनतापूर्वक ठोक साक्ष्य संकलन के आधार पर ही वादी को और उनकी प्रेमिका को इस कांड में दोषी पाते हुए हम लोग इनको भी इसमें न्यायिक हिरासत में। तो आपने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह प्रभाकर को सुना जिन्होंने इस ट्रिपल मर्डर को लेकर जो है बड़ा खुलासा किया है, बताया है कि कैसे पति ने कबूला कि उसने ही अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की। दरअसल आपको बता दें तो घटना की शुरुआत 28 अप्रैल से हुई थी जब कांटी थाना अंतर्गत ग्राम मधुबन जगदीशपुर में एक महिला और उसके 2 बच्चों का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस इन तमाम मामलों में जांच पड़ताल की। FSL की टीम को बुलाया गया और जांच के बाद ये पता चला कि अपनी प्रेमिका के लिए पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।